ससुरासुरमणुसिन्द वन्दिदं धोदघायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकत्तारम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तख्ता है। और वास्तव में क्या समय रहा होगा जब एक एक आँख अपलक दृष्टि से निरंतर राह देख रहे होंगे, कोई आए सेवियर मसीहा और खत्म कर दे इस तांडव को। और महावीर ने ऐसे समय पर एंट्री ली। याज्ञिकी हिंसा हिंसा नास्ति, वैदिकी हिंसा हिंसा नास्ति के सिद्धांतों का तख्ता पलट करके इस विश्व में स्थित जीवों का काया पलट करने का सुंदर निमित्त बन गए। विश्व का तात्पर्य आई एम टॉकिंग अबाउट इसी भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जम्बू द्वीप के। वैसे तीर्थंकर भगवान पाठ में इस बात को हम देख चुके हैं कि विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकरों का निरंतर बना रहता है, निरंतर कर्म भूमि रहती है, कल्याण के मार्ग सदैव वहां पर बने रहते हैं। किंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक विशिष्ट 6 कालों के अंतर्गत एक विशिष्ट काल, दुखमा सुखमा नाम के काल में ही जीव आत्मकल्याण अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी काल में जीव के निर्वाण की प्राप्ति के निमित्तभूत तीर्थंकर विशिष्ट अंतरालों से हुआ करते हैं। मैंने आपको बताया था विशिष्ट अंतरालों से भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ से लेकर अंतिम तीर्थंकर जिन्हें हम शासन नायक कहते हैं, ऐसे महावीर का उदय हुआ। ये भी साथ में आपको जानना जरूरी है, पंचम काल को प्रारंभ होने में 3 साल 8 माह और 15 दिन अभी शेष थे, तभी महावीर का निर्माण हुआ। एक जबरदस्त कोइंसिडेंस है, क्योंकि चतुर्थ काल जब प्रारंभ होने जा रहा था तो उससे पूर्व 3 साल 8 माह और 15 दिन, इतने ही काल पूर्व आदिनाथ मुक्त हुए थे। हूबहू ऐसा कोइंसिडेंस दोनों जगह देखने में आया, चतुर्थ काल प्रारंभ होते समय और पंचम काल प्रारंभ होने के पूर्व। दोनों जगह इतने गैप पूर्व निर्वाण की प्राप्ति तीर्थंकरों की देखने में आई। आज पहले तो एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं, फिर जो अपना अभिष्ट विषय है उसकी ओर बढ़ लेंगे। पेज 148 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कुछ चर्चा करूंगा, छोटी सी 5-10 मिनट के लिए, और फिर अपने अभिष्ट विषय की ओर बढ़ूंगा। वैसे ये मेरा कोई विषय है नहीं आज की श्वेतांबर भाई महावीर के बारे में क्या मानते हैं। पहले खुशी की बात तो मैं इतनी बता ही देता हूं आपको कि श्वेतांबर भाई जो भी कुछ मानते होंगे सिद्धांतों के बारे में, बट महावीर भगवान नग्न अवस्था में ही निर्वाण की प्राप्ति कर गए, इसमें उनको दुमत नहीं है। इसीलिए भी आपने श्वेतांबरों के मंदिर देखे होंगे तो अधिकतम
मंदिर उनके आपने पार्श्वनाथ के देखे होंगे, महावीर के नहीं के बराबर ही देखे होंगे। या तो आदिनाथ मिलेंगे या तो पार्श्वनाथ, इसी के बीच में खेलते रहते हैं। महावीर की उसमें उनमें बिल्कुल गौणता इसलिए मिलेगी, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, क्योंकि महावीर को वो आखिर स्थापित कैसे करेंगे, और करेंगे तो उनको तो दिगंबर ही स्थापित करना पड़ेगा। दरअसल उनकी ये मान्यता है, बड़ी उलझुल मान्यता लगेगी आपको, अप्राकृतिक, असैद्धांतिक और अवैज्ञानिक मान्यता लगेगी। जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर तो देव ही उनको आकर वस्त्र देते हैं, ऐसा वे मानते हैं। तो देवदुष्य नाम का एक वस्त्र महावीर को आकर दिया था देवों ने, ऐसा वे मानते हैं। लेकिन वो किसी झाड़ी में कांटों में फंस गया, फट गया, और इस बहाने में नग्न ही रह गए। गजब है ये सुनना समझना भी, क्योंकि देव जब इतनी व्यवस्था करते हैं, द्रौपदी को चीर बढ़ाए हो, तो इतना सब हो सकता है तो महावीर को और दे देते लाकर, और कांटे में फंस कर कोई पूरा नग्न हो सकता है, ये मानना थोड़ा सा ऐसा ही हास्यास्पद है। खैर हो कुछ भी, लेकिन महावीर को निर्वाण की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति नग्न अवस्था में हुई, ऐसा वे मानते हैं। अभी ऐसी स्थिति में वे भगवान की प्रतिमा कपड़े वाली, आंगिया वाली, आंखों वाली, ये कैसे स्थापित करेंगे, ये भारी संकट का मंडराएगा उनको। तो ये बात तो हुई। हालांकि कभी श्वेतंबर और दिगंबरों में क्या मूलभूत अंतर है मान्यताओं में, उसकी संस्कार कक्षाओं में 2-3 घंटे हम चर्चा कर लेंगे, 3-4 घंटे। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दूं, महावीर के बारे में काफी अंतर बताए जाते हैं। जैसे कल एक अंतर बताया था, 2 अंतर बताए थे। एक तो वे मानते महावीर को शादीशुदा और उनकी पुत्री होने का भी उल्लेख करते हैं, जबकि हम ब्रह्मचारी मानते हैं, और 5 तीर्थंकरों को हम पंचबालयति के रूप में पहचानते हैं, उनको ब्रह्मचारी मानते हैं। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है, और भी काफी सारे फर्क है। वे राजा चेटक की पुत्री को 8 पुत्रियों में से एक पुत्री त्रिशला के रूप में मानते हैं, हम मानते हैं, और वे लोग त्रिशला को चेटक की बहन मानते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बातें नहीं है, जो भी कुछ रहा होगा, जो भी कुछ बात है। लेकिन मूल बात जो मैं आज कहने जा रहा हूं, टोडरमल जी ने इसका खंडन किया है श्वेतांबरों का, ये कहते हुए कैसी बातें करते हो आप, और देखो कितनी अटपटे मान्यता है उनकी। वे ये मानते हैं महावीर ब्राह्मणी के गर्भ में आए, फिर कुछ टाइम वहां पर बीतने के बाद देवों को अचानक क्लिक हुआ कि अरे समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। तो उन्होंने गर्भ को पेट खोल खाल कर वहां से गर्भ के ट्रांसफर का विकल्प किया, और वहां से गर्भ ट्रांसफर करके उन्होंने क्षत्रियाणी त्रिशला, ये अच्छी महिला है, इसके गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहां पर गर्भ ट्रांसफर कर दिया, ऐसा वे लोग मानते हैं। तो टोडरमल जी ने इस बात का बहुत एलिगेशन किया है, और कह रहे मूर्खों जैसी बातें करते हो। कह रहे पैदा मतलब गर्भ में आए एक जन के, और पैदा एक जन के हुआ, मतलब देवों ने गर्भ कल्याणक कहीं मनाया, जन्म कल्याणक कहीं मनाया, और ऐसे में आप जानते हो 2 बाप हो गए। और लोक में भी किसी को आप कहोगे 2 बाप का, तो वो ये इस गाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जितना कायर हो। और कह रहे तुमने ठेठ सबसे वीआईपी पर्सन की कॉलर पकड़ी है, महावीर पर तुमने ये एलिगेशन किया, आरोप किया है कि वे 2 बाप के हैं, एक ब्राह्मण बाप और एक क्षत्रिय बाप, मतलब सिद्धार्थ दूसरा बाप था, त्रिशला दूसरी माँ थी। कितनी अशोभनिक है ये सब बातें कह रहे हैं। तो ये सब, और फिर लोक में भी ऐसा देखने में नहीं आता कि कोई आधा गर्भ खोल खाल कर कोई ट्रांसफर कर सकता होगा। अनुमान से भी विरुद्ध है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, और फिर लोक में तो इसको गाली कही जाती है 2 बाप का कहना। तो कहते हैं ये सब अशोभनीय बातें हैं, ये सब तुम मानते हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आइए अपने प्रकरण में, मैं थोड़ा सा प्रकरण पढ़ता हूँ। देखो पंडित जी कैसे खंडन कर रहे हैं उनकी मान्यता का। वर्धमान जिन
अक्षरों का निराकरण, ऐसे काफी सारी उनकी बातें हैं जो मिसकंसेप्शन के तहत है और पंडित जी उनका यहाँ खंडन कर रहे हैं। लेकिन हम हर एक मिसकंसेप्शन का खंडन नहीं देख रहे, यहाँ पर केवल महावीर से संबंधित देख रहे हैं, क्योंकि हमारा पाठ चल रहा है। वर्धमान जन कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, कितने जनों को मिल रहा है, फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, अनुमान अधिक में नहीं आता, तथा तीर्थंकर के हुआ कहे तो गर्भ कल्याण किसी के घर हुआ, जन्म कल्याण किसी के घर हुआ, कुछ दिन रत्न वृष्टि आदि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसी के घर हुए, 16 स्वप्न किसी को आए, पुत्र किसी को हुआ, इत्यादि असंभव भाषित होता है। साफ एकदम क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं ना सभी? कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? बहुत सरल है। तथा माता है तो 2 हुई और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। यदि तुम पहले वाले पिता को ही कहोगे जिसके माध्यम से गर्भ धारणा हुई, जन्म कल्याणक आदि में उसका सम्मान नहीं किया। किसका? वो पहले वाला जो ब्राह्मण बाप था उसका जन्म कल्याणक में आमतौर पर सम्मान किया जाता है। अभी यहाँ पर तो सम्मान होगा नहीं उसका, क्योंकि वो तो दूसरी जगह रह गया। इस प्रकार तीर्थंकर के 2 पिता का कहना महाविपरीत भाषित होता है। कितनी बड़ी गाली है ये। सर्वोत्कृष्ट पद धारक के लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए चलो आगे का और थोड़ा सा। तथा तीर्थंकर के भी ऐसी अवस्था हुई तो सर्वत्र ही अन्य स्त्री का गर्भ अन्य स्त्री को रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव अनेक प्रकार से पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं, वैसा यह कार्य हुआ। सो ऐसे निकृष्ट काल में जब ऐसा नहीं होता तो वह होना कैसे संभव है? इसलिए यह मिथ्या है। कितने जन समझे इस बात को? मैं थोड़ी सी बात खोलता हूं जो बहुत मतलब की नहीं है हमें इस समय। वैष्णव धर्म क्या मानता है बच्चों? कोई ऊपर से गुजर रहा था, उसका पसीने की बूंद किसी के मुंह में आ गई, बस उसको गर्भधारणा हो गई, ऐसा वे मानते हैं। अभी समझ रहे हैं? ऐसी उन लोगों की मान्यता है। ऐसा कहीं से भी कुछ भी हो जा रहा है, ऐसे गर्भधारणा लोग में भी। ये वैष्णव की बात मैंने थोड़ी सी खोली। जब आप मुझे समय देंगे 10-15 मिनट का, तो मैं इसको भी खोल दूंगा, आप यदि चाहो तो वैष्णव शास्त्रों में क्या क्या माना है। फिलहाल इतना है कि जो पंचम जैसे निकृष्ट काल में भी देखने में नहीं आता, उस चतुर्थ काल में ऐसा हुआ होगा, ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा। आइए अपने प्रकरणों पर बच्चों, आज मुझे अंतिम सेशन लेने का भाव है भगवान महावीर पर। महावीर भगवान के जीवन से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। नाना, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं महावीर भगवान की दी हुई शिक्षाएं हमें देखनी है, उसका मैं अलग से कभी संस्कार कक्षों में अलग सा सेशन लूंगा। किसका? महावीर भगवान की दी हुई शिक्षाएं। और जो हम रात दिन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर निरंतर अध्ययन कर रहे हो, महावीर की ही शिक्षा तो अध्ययन कर रहे हो, उसमें अलग सा क्या देखेंगे हम? महावीर के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी बच्चों। और जैसे मैंने भगवान आदिनाथ के पाठ में अंतिम कक्षा में मैंने ये कहा था कि प्रकृति की, इस विश्व की हर एक वस्तु से कुछ न कुछ शिक्षा ली जा सकती है। और ये तो साक्षात विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, चलते फिरते विद्यालय है। भगवान से, भगवान के जीवन से हर एक घटना सीखी जा सकती है। वो क्या क्या, और मैंने थोड़ा आपको प्रिपेयर भी करके आने के लिए कहा था। किसी ने कुछ सोचा है महावीर भगवान के जीवन से, जीवन के अमुक प्रसंग से अमुक शिक्षा मिलती है? किसी ने प्रिपेयर किया है कुछ? एक जन ने भी नहीं। मैंने तो कल कहा था आप सब सोच के आना, मैं आपको पूछूंगा।
किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। चलिए, शिक्षा 1 हमें ये सीखने मिलता है, निमित्त अकिंचित कर है। हेडिंग लिखेंगे आप, निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त अकिंचित कर है का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? निमित्त कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अकिंचित कर मतलब किंचित भी करने में समर्थ नहीं होना। ये एक टेक्निकल वर्ड है, अकिंचित कर है तो लौकिक ही शब्द, लेकिन हमारे ग्रंथों में बहुलता से पाया जाता है और निमित्त के आगे तो बहुत करके पाया जाता है। निमित्त अकिंचित कर है मतलब निमित्त कुछ करने में समर्थ नहीं है। अभी वैसे कहने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी अभी जो द्रव्य नाम का पाठ हमने देखा था, उसमें मैंने ये कहा था ये चारों द्रव्य है, ये निमित्त है। कोई अवगाहन में, कोई गमन में, कोई गमन पूर्वक रुकने में और कोई परिणमन में। तब भी मैं वहां पर ये कह रहा था निमित्त का अर्थ उदासीनता तो निमित्त में रहती ही है, भले ही प्रेरक हो अथवा उदासीन हो, एक प्रकार की उदासीनता तो उसमें पाई ही जाती है निमित्त में। निमित्त कहते उसको है जो जबरन कोई कार्य दूसरों में नहीं करा सकता। यदि उपादान स्वयं अपनी योग्यता से कोई कार्य करे तो उसमें सहायक मात्र रहता है। उपादान और निमित्त की परिभाषा कोई बताएगा बच्चों मुझे? उपादान और निमित्त की कोई परिभाषा बताएगा? पढ़ा नहीं है क्या आप लोगों ने? 10वीं वालों ने भी उपादान निमित्त? ऐसा तो नहीं होगा, प्रवेशिका था ना इनको पंडित जी? हाँ, तो 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें निमित्त और उपादान नहीं होगा ऐसा लग तो नहीं रहा? नहीं था। ओके, चलिए मैं परिभाषा एक लाइन में बता देता हूं। जो कार्य रूप स्वयं परिणमे उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो वस्तु कार्य रूप तो नहीं परिणमे लेकिन परिणमते समय जिन पर अनुकूलता का आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं। मतलब सह अस्तित्व रहता है, साथ में बस खड़े रहना है उनको, और उन पर अनुकूलता का आरोप आता है, उसे निमित्त कहते हैं। बस मैं अभी ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर पहली शिक्षा में हमें पहली शिक्षा ये मिलती है कि निमित्त अकिंचित करे। मतलब आदिनाथ भगवान की हयाती में भी, समोशरण में भी अपना काम नहीं कर सके थे ये महावीर के जीव, और जानते हैं ना वहां पर विरोध करते हुए बाहर निकले थे। और आत्म कल्याण करने के लिए सर्वोत्कृष्ट निमित्त क्या है इस विश्व में बच्चों? आत्म कल्याण करने के लिए सर्वोत्कृष्ट निमित्त क्या है? तीर्थंकरों का होना, समोशरण सबसे बड़ा निमित्त है। मंदिर, जिनालय, जिनबिंब तो सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी तो समोशरण और तीर्थंकर के हयाती मिलना हर एक के बस की बात थोड़ी है। लेकिन वहां पर समोशरण में और गृहस्थावस्था का पोता इतना सुंदर निमित्त होने पर भी वहां पर काम नहीं कर पाए। ये इसका मतलब ये हुआ निमित्त अकिंचित कर होते हैं। मैंने आपको कहा था, आपको याद आ रहा होगा, जब देव दर्शन पाठ पढ़ा था तब मैं ये कह रहा था काम उपस्थिति मात्र से नहीं उपासना से होता है। और एकलव्य का उदाहरण देते हुए मैंने ये कहा था, एकलव्य को कोई सानिध्य नहीं है द्रोणाचार्य का, और फिर भी धनुर्विद्या में पारंगत हो गए, पछाड़ दिया अर्जुन को। और अर्जुन को जिन्हें साक्षात निमित्त की प्राप्ति है वे भी पीछे रह गए। इसका मतलब उपादान जीता, निमित्त हारा। ज्यादा पावरफुल नहीं, पावरफुल उपादान होता है। जब वो काम करता है तो निमित्तों पर जो बाजू में खड़े हैं उन पर आरोप आता है। आगे बढ़ना है बच्चों, निमित्त अकिंचित कर। आदिनाथ के हयाती में तो काम हुआ नहीं, और काम कहाँ हुआ? जंगल में दूर दूर तक कोई उम्मीद थी काम होने की, और यहां पर काम हो गया। उस जंगल में भयंकर अटवी में शेर की पर्याय,
और जो मानव की पर्याय है, आदिनाथ जैसा, निमित्त तीर्थंकर जैसा, वहां पर काम नहीं हुआ। इसका मतलब पर द्रव्य अकिंचित कर है। इसलिए मैं ये कहता हूं, पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस अनलेस एंड अनटिल योर रिएक्शन, अनलेस एंड अनटिल यू रिएक्ट। बोलेगा जरा, कोई रिपीट करेगा? People and situations are always powerless without your reaction। मतलब बाहर की वस्तुएं तुमको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं हुआ करती। ये हमें समझ में आता है। पहली शिक्षा। शिक्षा 2, लगभग शिक्षा दूसरी मिलती जुलती है, मैंने जानबूझकर दूसरा पॉइंट बनाया है। निमित्त की खोज में, निमित्त की टटोल में हम अपना महत्वपूर्ण मानव पर्याय जाया न करें। दरअसल लोग क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं तो इस डॉक्टर के पास, फिर उस डॉक्टर के पास, फिर उस डॉक्टर के पास, कभी इस दवा से, फिर कभी उस दवा से, कभी उस दवा से, फिर कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक, कभी मंत्र भी, कभी तंत्र भी, कभी ग्रहित मिथ्यात्व भी, नाना जगह भ्रमण करते हैं। उनको ये ख्याल में आना चाहिए इस बात को, जब काम होना है तो अपनी योग्यता से होगा। निमित्त की खोज के लिए दौड़ धूप करने की गरज नहीं है। काम अपने समय पर होता है। निमित्तों का आग्रह रखने वाले जीव व्यर्थ ही आकुलता करते हैं। दूसरा पॉइंट हमें यह समझ में आता है कि निमित्त की खोज में हम अपना महत्वपूर्ण समय नहीं खोए। फिर भले स्वास्थ्य सुधार के नाम पर, धनार्जन के नाम पर बच्चों, क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही है भूधर दास जी ने जैन शतक में। एक छंद को लिखते हुए वे ये कहते हैं कि धन कमाने के लिए तू इतना प्रयासरत है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, तुम कुएं में जाओ, नहीं तो नदी समुद्र में भी जाओ, पानी तो तुम उतना ही ले आ पाओगे जितनी तुम्हारी गगरी है। इतना बड़ा कुआं देखकर कोई ये मत समझ बैठना कि तुम इतना पानी, जितनी तुम्हारी गगरी उतना ही काम बनेगा। ठीक उसी प्रकार व्यापार करने के लिए तुम मारवाड़ के टीले पर जाके बैठ जाओ, मार्केट, प्राइम मार्केट प्लेस में तुम दुकान बना लेना, नहीं तो ऐसी जगह दुकान हो टूटी फूटी, खच्चर हुई वाली, जिसको बहुत अच्छे से दरवाजे भी नहीं हो और ऐसी जगह हो जहां पर एक्सेस भी नहीं हुआ अच्छे से, वहां पर भी ग्राहक ढूंढते हुए तुम्हें आएंगे। भाग्य, निमित्त की टटोल खोज में हम समय व्यर्थ न गवाए। शिक्षा 3, एक पशु भी परमेश्वर होने की कला हमें सिखा रहा है। मोक्ष महल की नींव की पहली ईंट महावीर ने 10वें पूर्व भव अर्थात शेर की, पशु की पर्याय में रखी है। सिंह भी सिद्ध हो सकता है, पशु भी परमेश्वर हो सकता है। कहा जाता है ना, यदि पूंछ वाला करता है तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता। मतलब यदि पशु कर सकता है तो मानव क्यों नहीं कर सकता। इफ ही कैन व्हाई कांट वी। और हम मानव तो विकसित माने जाते हैं कई गुना। तो यह भी हमें एक शिक्षा मिलती है। और एक शिक्षा क्या मिलती है, किसी को कम नहीं आके ये पशु है इनका क्या हो सकता है। हम जिनको कम आंक रहे हैं, मैंने कहा भी था आपको, हम बाहर निकलते कितने मेंढक उछलते कूदते हुए दिखते हैं। तो भाई साहब, वे अणुव्रती भी हो सकते हैं जिनको आप साधारण समझ रहे हो। किसी को कम आंकने की कोशिश ना करें। आप जानते होंगे जटायु कैरेक्टर एक हुआ है, गिद्ध पक्षी जटायु, और रामचंद्र जी ने जीवन भर उसकी रक्षा की थी। जीवन भर रक्षा नहीं, सेवा की थी, सेवा। क्योंकि रामचंद्र जी 4थे गुण स्थानवर्ती थे और जटायु 5वें गुण स्थानवर्ती। रामचंद्र जी से बड़े जटायु है इस समय में, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कितनी शिक्षाएं हुई बच्चों?
4 बजे, ठीक है। भील कर सकता है तो हम क्यों नहीं, भील भी भगवान बन सकता है। लगभग मिलती जुलती है शिक्षा है। हम किसी को भी कम नहीं आके ये शूद्र है, ये चांडाल है, ऐसी भावना न भाए। ये अपना काम नहीं कर सकते भावना न भाए। बच्चों, आपको इस बात की खबर होना चाहिए, अहमदाबाद में वस्त्रापुर में पंच कल्याणक के अंतर्गत 2 मुसलमान भाइयों ने 8 मूल लेकर जैनत्व दीक्षा अंगीकार की। जैनत्व दीक्षा मतलब मुनि दीक्षा नहीं, श्रावक दीक्षा। दीक्षा एक कॉमन वर्ड है वैसे तो। जैन बन गए वे मुस्लिम आजीवन, और वे दैनिक सभा में भी आते हैं। जब मैंने सुना था तब ये सुना था, मुस्लिम भाई। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी को हम कम नहीं आके। अरे सहजानंद गणेश प्रसाद जी वर्णी की सभा में भंगी भी आकर बैठते थे। लोग मुझे कभी कभी पूछते थे, हिंदू लोग कुछ हम आएंगे प्रवचन में तो हमें बाहर तो नहीं निकालेंगे, बड़ा संकोच होता था। तो मैंने कहा आप चलो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। नहीं, लोग नहीं मानते, विरोध होता है। मैंने कहा मैं हूं ना, मैं प्रवचन ही नहीं करूंगा, चलो मेरे साथ। अभी खड़ेरी जाना बना था बच्चों मेरा 6 महीने पहले, तो कार्यक्रम हुआ मेरा कुछ दिन का वहाँ पर। तो जाने के पहले उन्होंने कहा, लेकिन पंडित जी लोग तो थोड़ा प्लीज, लोग थोड़े कम रहेंगे। मैंने कहा कम और ज़्यादा से मुझे बहुत मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा थोड़े 20 पंथी वाले लोग। मैंने कहा 20 पंथी छोड़ो, हिंदू मुसलमान भी आकर बैठेगा प्रवचन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत हमें क्या है, हमारा माल तुम ले रहे हो, हमें क्यों दिक्कत हो। और हमें ये चाहिए बच्चों, हिंदू हो मुसलमान हो, इसमें कोई फर्क नहीं करे। जिनवानी हमारी सुनाना है हमको, हमें क्या दिक्कत है उसमें, फर्क नहीं करेगा। अर्थ ये नहीं कह रहा हूं मैं, हम भी रात में खाना चालू करें, हम भी उनके प्रिंसिपल्स फॉलो, यदि वे हमें अपनाने के लिए तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है उसमें। और महावीर के सिद्धांत है ही ऐसे जिनको विश्व अपनाए। आगे की एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं बच्चों। दरअसल कुछ विद्वानों के भी कंसेप्ट अच्छे नहीं रहते, तो मुझे भारी पीड़ा होती है। बड़े बड़े विद्वान, जो बड़े बड़े मंचों के विद्वान, टॉप 2-5 विद्वानों में जिनकी गिनती होती है, वे भी कंसेप्ट से बहुत ठीक नहीं होते, तो मुझे ज़्यादा पीड़ा होती है। इसलिए ये आगे का पॉइंट लिया है। वे लोग बोलते बोलते ये बोलते हैं कि शेर सम्यक तो होने के बाद हाँ मांस खा सकता है, नहीं तो और क्या खाएगा, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे कई प्रवचनों में मैंने सुना, एक बड़े विद्वान बोलते समय मेरे कान तक भी बात आती रही। फिर मैंने उन बड़े विद्वान जिनकी अच्छी ख्याति है, उम्र से तो काफ़ी बड़े हैं मेरे से, काफ़ी प्रभावना में योगदान भी है उनका, भले व्यक्ति होने पर भी जिन शासन के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं करना, ऐसा मैं समझता हूँ। और वो मेरे रेंज के, बहुत आदर सम्मान भी देते हैं वे मुझे। तो मैंने उनको समझाया कि आप कोई इस बात को सभा में फिर कभी नहीं उठाना चाहिए। आज बोले सो बोले, फिर से बोलना नहीं ऐसा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों, क्या दिक्कत है। बोले शेर सम्यक दर्शन के बाद फिर शेर और क्या खा सकता है, आदमियों की तो बात ठीक है। मैंने उनको कहा सबके नियम एक सरीके होते हैं। फिर उन्होंने आग्रह किया, नहीं लेकिन ग्रंथों में लिखी हुई दिखाओ शेर की तो बात। मैंने कहा सुन लीजिए मेरी बात को अच्छे से कान खोल के। मैंने कहा हमारे ग्रंथों में एक भी आधार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शेर, व्याघ्र आदि हिंस्र पशु ने सम्यक दर्शन अर्जित किया और वे चौथे ही गुण स्थान में बने रहे। एक भी आपको आधार नहीं मिलेगा। जितने हिंस्र और मांसाहारी पशुओं ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उन्होंने 5वां गुण स्थान लिया है, 5वां।
और इसी हालत में उन्होंने सल्लेखना करके ही गए, क्योंकि शेर इस बात को जानता था। बच्चों देखो, हाथी ने सम्यक दर्शन कर लिया, हाथी ने अणुव्रत भी पाल लिया। अभी हाथी अणुव्रत पालता है, लेकिन वो पानी तो पी सकता है ना बच्चों, घास तो खा सकता है कि नहीं? भले ही सूखी, खा सकेगा कि नहीं? खा सकेगा सूखी घास, है हरी नहीं, क्योंकि अणुव्रति हुआ है। लेकिन शेर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शेर न घास खाता है, न घास खा भी सकता है, न फल खाता है, न फल खा भी सकता है। कुछ नहीं खा सकता आपकी ये चीजें, उसके दांत और उसकी आंतें इसी ढांचे की बनी है कि वो केवल मांसाहार ही खा सकता है, और वो वही खाता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में जितने हिंस्र जीवों ने सम्यक दर्शन की बात ली, उनके साथ में दोनों उल्लेख मिलते हैं कि तुरंत उन्होंने पंचम गुण स्थान प्राप्त किया और उन्होंने सल्लेखना ली। फिर सल्लेखना क्यों ली उन्होंने? फिर सल्लेखना इसीलिए ली क्योंकि वे जानते थे अभी कुछ खाना पीना मेरा बन ही नहीं सकता, तो उन्होंने उसकी तैयारी से ही मरने की कीमत पर ही उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो ये बात आपको समझने आने चाहिए। और साथ में मैं और एक बात कह दूं आपको, गोपाल दास जी भरैया एक विद्वान हुए हैं बच्चों। उन्होंने एक बार सभा में ऐसा बोल दिया, बहुत बड़े विद्वान थे वे। सभा में किसी ने प्रश्न पूछा उनको, जो बर्फीले प्रदेश है, अंटार्कटिका, अलास्का वगैरह, जानते हो आप, ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे ना, ये बर्फीले प्रदेश, अलास्का, अंटार्कटिका वगैरह, यही है ना बर्फीले प्रदेश। तो किसी ने, शंकाकार ने शंका पूछी कि वहां के लोग मांस खाते हैं, यहाँ खाते हैं, तो वहां सम्यक दर्शन किसी को हो सकता है? प्रश्न पूछा। आपको क्या लग रहा है, हो सकता है कि वहां के लोगों को सम्यक दर्शन? जो भी आपका उत्तर होगा खैर। तो उन्होंने आगे प्रश्न पूछा शंकाकार ने कि फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा वहां के लोगों को, तो मांस खाएगा कि नहीं खाएगा? मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आपका क्या उत्तर है इसमें? आपको क्या लग रहा है? वहां तो दूसरा कुछ भी नहीं है। अनाज उग सकता है क्या वहां पर? बर्फीले प्रदेश में अनाज उगता है क्या बच्चों? गेहूं, ज्वार, ऐसा कुछ, दाल चावल, कुछ नहीं। खेती होती होगी? कुछ नहीं। बाहर से थोड़ा बहुत आता होगा तो आता होगा, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत, राइट? तो वहां पर मेन फूड क्या है लोगों का? होता होगा नॉन वेज। शायद उनकी ये सोच है गर्मी देता है, आदि करता है, आदि आदि करता है। तो प्रश्न पूछा किसी ने कि वह आदमी सम्यक तो पाकर, सम्यक तो यदि हो सकता है तो मांसाहार खाएगा क्या? तो उन्होंने कहा खाएगा, गोपाल दास जी। बच्चों उसके बाद वे प्रवचन गद्दी पर बैठे नहीं रह सके, समाज ने उनको नीचे उतारा, एक शब्द भी उनको बोलने नहीं दिया। इतनी बड़ी बात। जब भी तत्वों का लोप होता है तो साधारण जनों का भी ये दायित्व बनता है कि विद्वान उनको आड़े हाथ ले। सैद्धांतिक भूल कर बैठे थे वे। खैर, मैं तो आपको इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि शेर ने सल्लेखना ली थी, फिर उन्होंने अन्नपान का त्याग किया था, इसलिए कोई मांसाहार करता होगा संयुक्त के बाद, ऐसा नहीं। आगे की शिक्षा, होनहार होकर रहती है। आप इतना ही लिख सकते हैं, होनहार बलवान है। क्यों? ये मिलती जुलती शिक्षा है, हमने आदिनाथ भगवान के पाठ में भी देखी थी। याद आ रहा है किसी को? कोई बताएगा? मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो शिक्षा के अंतर्गत कौन सी घटना बताऊंगा। आदिनाथ के दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी, जब किसी ने प्रश्न पूछा तो कौन होगा अंतिम तीर्थंकर, तो आदिनाथ भगवान ने कहा था जो यहाँ पर मारीच है ना, वो होगा 24वां तीर्थंकर। ये कब बताया था? एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ये तय था किसका क्या होगा। तो हमारा 10 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं, ये तय होगा कि नहीं बच्चों? हम पढ़ाई करेंगे तो ही हम कलेक्टर इंजीनियर बन पाएंगे, ऐसा है क्या कुछ? अरे
हमारा क्या होना है 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये अभी तय है। अभी तुम क्या करते हो क्या नहीं करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करोड़पति बनना है तो अंगूठा छाप बने रहकर भी बन सकोगे। भावी बलवान है, होनहार बलवान है, होकर रहती है। और ये काफी पहले ही तय होता है। ये तो केवल ही भगवान अनंत काल आगे की भी जान लेते क्या क्या होने वाला है। इसलिए ये भी ज्यादा फिक्र नहीं करें हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। होना वही है जो होने वाला है, ऐसा और वैसा करने के तो सवाल नहीं है। आगे की शिक्षा जो जनरली लोग ये कहते हैं महावीर ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब की? शेर की पर्याय में, सिंह की पर्याय में। क्या ऐसा लोग कहते हैं 10वें पूर्व भाव में? बट मैं आपको ये कहना चाहता हूं 10वें पूर्व भाव में शेर की पर्याय में तो सम्यक दर्शन किया ही था, लेकिन इसके पूर्व भी सम्यक दर्शन उन्होंने किया था। कब? जब मैं कल बार बार आपको ये कह रहा था, जब वे त्रिपुष्ट नारायण की पर्याय में थे तब भी उन्होंने सम्यक्त्व अर्जित किया था। उससे पूर्व और सम्यक्तियों को ही ये पद मिलते हैं नारायण प्रति नारायण आदि शाला का पुरुष के, शाला का पुरुष के महापुरुषों के पद भी को मिलते हैं जो सम्यक्ति होते हैं। सम्यक्त्व के काल में ही उनको ऐसी प्रकृतियों का बंध होता है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं सम्यक्त्व उनको काफी पहले था, लेकिन सम्यक्त्व बीच में टूट गया था। तो ये भी आपको बात पता होना जरूरी है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन टूट छूट भी सकता है। जिस प्रकार संपत्ति अर्जित करने के बाद वो लूटी भी जा सकती है, चोरी भी हो सकती है, उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। जब तक शायिक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक प्राप्त हुए सम्यक दर्शन नष्ट होने की पूरी संभावना होती है। आगे हाँ, इतनी बात भी तय है, आगे की शिक्षा ये भी लिखेंगे। एक बार सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त कर लिया तो फिर वह अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार में भ्रमण नहीं कर सकता। वह ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन ही भ्रमण करेगा, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब उसका निर्माण तय है, ये उसका कंफर्मेशन का टिकट है मुक्त होने का। सम्यक दर्शन मतलब अभी 2 शिक्षाएं बची है मेरी। पहली शिक्षा, कितनी शिक्षा हुई बच्चों वैसे? 8। अभी 2 शिक्षाएं बची। एक तो 165 दिन तक उनको आहार नहीं मिला। किन्हें? महावीर भगवान। और फिर भी उनको आकुलता वगैरह नहीं हुई। मिलती जुलती एक शिक्षा आदिनाथ पाठ में भी हमने ली थी। इसका मतलब उनका भोजन के बिना भी काम चल सकता है, इतना पुरुषार्थ उनका है, इतनी विरक्ति और इतनी स्थिरता है कि उसके बिना कुछ भी नहीं आड़ता उनका। कहने का तात्पर्य भोजन से सुख होता है, भोजन से पेट भरता है, ऐसा नहीं। भोजन की आवश्यकता उन्हें लगती है जिन्हें भोजन संबंधी विकल्प सताता है। जिन्हें भोजन संबंधी विकल्प नहीं सताता है उन्हें भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लोक में भी देखते हैं, बहुत भूख लगी थी हमें, मान कर चली, और अचानक कोई दोस्त बुलाने आया और हम मम्मी को ये कह रहे थे 1 मिनट में थाली परोसना, 1 मिनट के अंदर। और जितने में कोई दोस्त बुलाने आए महत्वपूर्ण काम से और बहुत बड़ा लाभ कोई होने वाला था, तो मम्मी ने कहा बेटा थाली तैयार है। बेटा क्या कहता है? मम्मी अभी थोड़ा रुक जाओ, और अवसर पड़े तो भोजन भी नहीं करता उस दिन। इसका मतलब उसका विकल्प भोजन का हट गया और दूसरे विषय संबंधी विकल्प चालू हो गया। इसका मतलब भोजन की आवश्यकता उन्हें है जिन्हें भोजन संबंधी विकल्प दुखी कर रहा है। ठीक है। और आहार संज्ञा मुनिराजों के होने पर भी क्या कहा बच्चों?
आहार करने का भाव राग उनको होने पर भी, रोजाना आहार करने के लिए नगर में आने पर भी ऐसा नहीं है कि वे उनके नियमों में कुछ कतराई अथवा कमी करेंगे। नहीं मिल रहा आहार तो नहीं मिल रहा आहार, बस। समझ रहे बच्चों? 46 दोषों को, 32 अंतरायों को टालकर ही वे आहार लेते हैं। इस विधि को कहते हैं बच्चों एषणा समिति। क्या कहते हैं? एषणा समिति पूर्वक ही वे आहार लेते हैं, अनुद्दिष्ट आहार नहीं लेते हैं। चलिए, अनुद्दिष्ट आहार ही वे लेते हैं, उद्दिष्ट नहीं लेते हैं। अंतिम शिक्षा, हमने कल देखा था 1 2 नहीं, कितने गणधर बच्चों? 11 गणधर। कौन सी जाति के थे बच्चों? ब्राह्मण। और इस काल में हम देखते, अब जानते गणेश प्रसाद जी वर्णी कौन सी जाति के हैं? अपने गुरुदेव को तो जानते ही होंगे आप, ये तो श्वेतांबर थे। बनारसी दास जी को जानते होंगे आप, ये तो श्वेतांबर थे। अरे इनकी छोड़िए, गणेश प्रसाद जी वर्णी तो ठेठ हिंदू थे, हिंदू वैष्णव। तो ये ख्याल में आता है बच्चों, इस पंचम काल में ऐसा प्रतीत होता है जिनको सहजता से ये मार्ग मिलता है उनको उतनी महिमा नहीं आती, और जो जन्मजात दिगंबर नहीं है उसको विशेष महिमा आ सकती है, ऐसा हो सकता है। और एक हो गए हमारे पुराना युगल जी भी एक विद्वान हुए बच्चों, वे जैन नहीं थे। अरे इतना ही क्यों, फिर वीर सागर जी का नाम यदि सुना होगा आपने, प्रोफेसर वीर सागर जी दिल्ली के, उनके पिताजी भी जैन नहीं थे। ऐसे तो कई मिलेंगे आपको। एक तो जगदीश जी पवार है, आपने सुना होगा, शाश्वत धाम के, वे भी जैन नहीं है। मतलब ये हिंदू होकर, और गणेश प्रसाद जी वर्णी ने फिर जब जैनत्व तो दीक्षा ली तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी ये समझाया कि तुम्हें भी जैनत्व तो अंगीकार करना चाहिए। जब उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने पत्नी छोड़ दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। बाद में मेरी जीवन गाथा में, ऑटोबायोग्राफी में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने लिखा है, मुझे बड़ा खेद है कि जैनियों को उनको वैभव का कुछ भी गर्व नहीं है। जैनियों को ही पता नहीं है क्या उनके एथिक्स एंड मॉरल्स है। मतलब जैनेतर इतने प्रभावित हुए हमसे, ये समझने लायक है। काफी विद्वान हमारे हिस्ट्री में है जो नॉन जैन थे। अभी हरमंजो को भी की बात कर रहा था मैं कल परसों, उन्होंने जैनत्व अंगीकार किया। कितने जनों ने, अरे आपको मैं बता दूं, एक विद्यानंदी आचार्य हुए आज से 1000 वर्ष पहले। कौन से? विद्यानंदी आचार्य। और वे विद्यानंदी आचार्य पहले वैदिक संप्रदाय के ऋषि थे, बाद में जैन धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। काफी है, मैं कितने जनों को गिना हुआ भी। भरतेश वैभव के लेखक क्या रत्नाकर कवि, पहले वे शैव मत के थे, फिर बाद में वे जैन मत के हो गए। ऐसे तो कई मिलेंगे। बाबा भागीरथ जी, उन्होंने भी अपना रामायण सुना और उन्होंने भी जैनत्व अंगीकार कर लिया। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। हजारों की तादाद में पहले जैन बन जाते थे लोग, हजारों की तादाद में। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, विशेष सावधान रहने की जरूरत है दिगंबर कुल में जन्मे वालों को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बाप के पास क्या है इसकी महिमा आपको नहीं आए। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, ऐसी कहावत एक चलती है। जो हमें मिला है उसकी महिमा आती नहीं है लोगों को। और एक शिक्षा मिलती है इसी पॉइंट के अंतर्गत, क्या कि हम किसी जाति पाति वालों को कम नहीं आके, यहाँ तक कि समंत भद्र आचार्य देव ने एक छंद लिख दिया रत्नकरण शावकाचार्य में, ये लिख दिया, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवर विदुर भस्म घोड़ांग गूढ़ांगारांतरोजसम। कहते हैं यदि मातंग जाति का हो, लो क्लास का हो, और यदि सम्यक तो अर्जित करता हो,
तो वो देवों के द्वारा सम्माननीय है। और तद विपरीत यदि जैनी कोई हो और उस सम्यत्व को अर्जित नहीं करता हो तो वह भी सम्माननीय नहीं है। तो जाति पाति की बात छोड़िए, और वैसे हमारे ग्रंथों में साफ उल्लेख है बच्चों, प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका की टीका में, कि 3 कुल के 3 गोत्र के लोग मुनि दीक्षा ले सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल शूद्रों को मुनि दीक्षा के लिए वर्जित रखा है। यह भी बात जाते जाते आपको समझना चाहिए। ये कोई पक्षपात नहीं है, ये उनके परिणाम उतने अच्छे होते ही नहीं। लेकिन 3 गोत्र वालों के जीव मुनि भी हो सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्षत्रिय तो प्रधान है ही, तो इस अपेक्षा से भी हमको इस प्रकरण को समझना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में नाना तरह के सांप्रदायिक लोग हैं, तो किसी को कम नहीं आके और सबको बराबर अवसर है आत्म कल्याण का समझना चाहिए। समोशरण शब्द का अर्थ ही ये है बच्चों, सम अवसरण, समान रूप से सबको अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरीवन। आत्म कल्याण करने के लिए सबको बराबर का अवसर प्रकृतिगत है। सम्यक दर्शन के लिए कोई जात पात नहीं, हर जन कोई काम कर सकता है। ठीक है, आज हमने महावीर के जीवन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं वो देखी। आप में से मुझे सुनना है, कोई एक आध शिक्षा मुझे बोल के दिखाएगा बच्चों। आपको क्या शिक्षा और ख्याल में आती है? कोई भी एक शिक्षा कोई बोलेगा? कोई भी शिक्षा, महावीर की कोई भी घटना से छोटी सी बात बताता हूं। उन्होंने सांप को अधीन कर लिया, उन्होंने हाथी को अधीन कर लिया, इस कारण में महावीर और पूज्य नहीं कहलाए। इसका मतलब ये साधारण काम है, ये सब, ये तो सवेरे काम करते हैं, ये तो महावत काम करते हैं, ये तो आदिवासी लोग भी कर सकते हैं, सांप को पकड़ना और हाथी को पकड़ना। इसके कारण हमें क्यों महिमा हो महावीर की? हमें महिमा है कि आवश्यकता भी भाषित, क्योंकि हाथी को पकड़ा मतलब हाथी को अनिष्ट जाना तभी तो पकड़ा, सांप को अनिष्ट जाना तभी तो पकड़ा। और महिमा उस बात की है जिसमें अनिष्ट जाने ही नहीं किसी को। समोशरण में कितने विरोधी पक्ष के लोग आ रहे हैं, सांप भी आ रहे, नेवले भी आ रहे। सच्ची मुद्रा ये है भगवान की, सच्चे भगवान ये है जिनके सामने अपने आप उपशांतता को प्राप्त होते हैं, उनको शांत करना नहीं पड़ता। और जिनको सांप पकड़वाने के लिए, हाथी पकड़वाने के लिए महावीर की जरूरत लगती है, वे इतने छोटे काम के लिए इतने बड़े आदमी को याद नहीं करे। ऐसा 200-500 रुपए देकर फोन करने पर फटाफट आदमी बुला लेते, ये सांप पकड़ लेते, उसके लिए महावीर की जरूरत नहीं है। और क्या शिक्षा ले सकते आप बताओ? अब बताइए ना, कोई भी बोलना सीखे। हाँ बोलो, बालपन में, बालपन में, हाँ। अब ये शिक्षा मिलती है, ये पंचम काल प्रारंभ हो रहा है, और पंचम काल में शील की बड़ी शिथिलता होगी। शायद इसका सूचक है कि अंतिम देखे ना, पार्श्वनाथ भगवान भी, महावीर भगवान भी दोनों ब्रह्मचारी रहे, यहां तक कि नेमिनाथ भी, राइट। मतलब अंतिम ये जो 3 तीर्थंकर है वो क्या संकेत करते हैं? इस बात का संकेत करते हैं कि ब्रह्मचर्य में सावधान रहना है आपको। समझ रहे हैं? ब्रह्मचर्य डिगे ऐसे अवसर सर्वत्र मिलेंगे। अपोजिट जेंडर से भरा यह विश्व है, और आप देख रहे हैं आंख उठाकर कितनी गंदगी मची है। और जब महावीर ब्रह्मचर्य से रह सकते और हम महावीर के अनुयायी हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? आपका तो चाहिए, जब तक शादी नहीं होती तो मेरा ब्रह्मचर्य, ऐसे नियम
आपको होनी ही चाहिए। और ब्रह्मचर्य नियम लेने के बाद वो आदमी, वो लड़का टीवी, फोन्स आदि फिल्मी गाने वगैरह इसको एंटरटेन नहीं कर सकेगा। उस हीरो ने क्या कहा, फिर उस हीरोइन ने क्या कहा, उसका डांस देखो और इसका गाना देखो, कोई काम नहीं इसका। यह भी एक शिक्षा मिलती है। चलो अरहंत को आधा पॉइंट दे दो। और कोई शिक्षा किसी को ख्याल में आ रही महावीर के जीवन से? बोलो अरहंत। 165 दिन आहार भी नहीं मिला तो भी उनको आकुलता नहीं हुई। अरे वो तो ले चुके अपन, वो तो ले चुके हैं। हाँ बोलो। महावीर जी का ना दास मुक्ति का उदय, दास मुक्ति का सूचक था और पहले स्त्रियों का शोषण होता था। तो फिर महावीर जब जन्मे तब से स्त्रियों का शोषण होना भी थोड़ा बंद होने लगा। ये इंफॉर्मेशन, शिक्षा कुछ दो। शिक्षा, नारी को बराबर सम्मान देना चाहिए हमें, एक बात। उनको इक्वली कैपेबल समझे, उनको पैसा कमाने आदि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जहां पर उनकी सलाह वगैरह आती है तो उनके विचारों को, उनकी भावनाओं की केयर की जाए। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? ये कहना चाहते इक्वली मतलब ये कुछ भी करना चाहेंगे पुरुष जैसे, ये तो काम ही नहीं है मर्यादा के बाहर निकलने का उनका। तो हम नारी का शोषण नहीं करें, नारी का बराबर महत्व रखें, एक बात। दूसरी, दास मुक्ति का मसीहा के रूप में प्रसिद्ध है वे, तो उसी प्रकार हमको ख्याल में आना चाहिए, हम किसी पर अनधिकृत अधिकार जमाने की चेष्टा न करें। एक शिक्षा हो सकती है। इनको भी दे दो आधा पॉइंट। बोलो। जो नर यज्ञ होता था, हाँ, तो उस समय वो आए तो सभी को ये शिक्षा मिली कि यज्ञों में बलि आदि नहीं देना चाहिए। बराबर। ये तो मैं कल परसों बोल ही चुका था कि तिलक ने भी ये कहा था यज्ञ होम हवन सब बंद हो गए। तो ये हम होम हवन के पक्ष में हम लोग नहीं रहते। ऐसे काफी सारी शिक्षाओं का पिंड है महावीर का जीवन। ओम नमः। बताई यह